डेयरडेविल सीजन 3 याद है? Each and every episode of season 3 was masterpiece. I'm Daredevil. हर एपिसोड में जो थ्रिलर था, सस्पेंस था, अनप्रेडिक्टेबिलिटी थी, वो ना सीजन 1 में था, ना सीजन 2 में और ना ही डेयरडेविल बोर्न अगेन में अब तक। क्योंकि एपिसोड 8 उसी वाइब को लेके आ चुका है। डेयरडेविल का बोर्न अगेन एपिसोड 8 में हो चुका है। वेलकम बैक डेविल ऑफ हेल्स किचन, वेलकम बैक। एपिसोड 8 के एंडिंग में जाने से पहले बस एक ओवरऑल रिकैप दे देता हूँ कि क्या हुआ है अभी तक। एपिसोड 7 का ब्रेकडाउन वीडियो मैंने बनाया नहीं था क्योंकि मुझे इतना फैसिनेटिंग लगा नहीं था वो एपिसोड। हाँ, म्यूज का चैप्टर क्लोज हुआ था, डेयरडेविल के ब्रुटैलिटी को दिखाया गया था एंड विल्सन फिस्क का डेयरडेविल के लिए डर, एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स का राइज एंड वेनेसा के मास्टरमाइंड को दिखाया गया। जिस तरीके से उसने प्लान करके लूका का मर्डर करवाया एंड वेनेसा के ट्रांसफॉर्मेशन को एपिसोड 8 में और ज्यादा दिखाया गया है। बट एपिसोड 7 में मुझे बस एक चीज ने डिसअपॉइंट किया था और वो था म्यूज का डेथ। इतनी जल्दी इतने ह्यूज कैरेक्टर का चैप्टर क्लोज करना सही तो नहीं लगा था मुझे। बट एपिसोड 8 ने वो डाउट क्लियर कर दिया कि क्यों म्यूज के चैप्टर को क्लोज कर दिया गया एंड आगे क्या क्या खतरा आने वाला है। एपिसोड 8 में राइज होता है एजेंट पॉइंट डेक्सर का, AKA बुल्स आई का। बुल्स आई को विल्सन फिस्क ने प्राइवेट स्पेशल जेल में से जनरल पब्लिक जेल में ट्रांसफर कर दिया। दैट मींस विल्सन फिस्क उसे मारना चाहता है। बट बुल्स आई का बात सुन के ऐसा लग रहा था कि उसे कोई अभी तक प्रोटेक्ट कर रहा था, पर अब वो विल्सन फिस्क के साथ मिलकर उसे मारना चाहता है, या फिर कहूँ मारना चाहती है। एंड फ्रॉम दिस पॉइंट बुल्स आई बाहर निकल के उस इंसान को खुद मारना चाहता है और उसने प्लान किया एंड अपना प्रिजन शिफ्ट का न्यूज मैट तक पहुंचाया एंड साथ ही एक मैसेज पहुंचाया कि वो मैट से मिलना चाहता है। एंड उस तरफ मैट आउट ऑफ नोवेयर पहुंच जाता है जैसे इस बार, क्योंकि वो फोगी के डेथ के बाद वहां फिर गया नहीं था। शायद बुल्साई का ये सब कांड होने की वजह से उसे फोगी का याद आया होगा, बट थैंक गॉड वो वहां गया क्योंकि वहीं पे उसे पता चला फोगी का डेथ किसने किया है और क्यों किया है। मैट को पहले लग रहा था कि बुल्साई ने आउट ऑफ रिवेंज फोगी को मारा था, बट जब जेसी उस हाफ फिनिश मेल्वेनिस विस्की के बोतल को लाती है तब मैट को शक होने लगता है, क्योंकि जिस रात फोगी का डेथ हुआ था उसने मेल्वेनिस ऑर्डर किया था और ये विस्की मैट एंड फोगी के लिए काफी स्पेशल है, क्योंकि ये विस्की मैट एंड फोगी सेलिब्रेट करने के लिए पीते हैं, चाहे वो अपने कॉलेज डेज में हो और या फिर अपने फर्स्ट केस जीतने के बाद। और मैट को तब पता चलता है कि फोगी ने उस रात मेल्वेनिस ऑर्डर किया था, तो ये साफ है कि फोगी अपना लास्ट केस जो वो लड़ रहा था वो जीतने वाला था और उसी की सेलिब्रेशन में उसने मेल्वेनिस ऑर्डर किया था और ये केस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विल्सन फिस्क से जुड़ा हुआ था। इसलिए मैट उसी वक्त जाता है डेक्स को मिलने और वहां मैट उसे सीधा पूछता है, क्या तुझे विल्सन फिस्क ने हायर किया था फोगी को मारने के लिए? बट बुल्साई वहां से निकलना चाहता है और वो मैट की मदद चाहता है, इसलिए वो कहता है मैं बताऊंगा बट बाहर निकलने के बाद। बट मैट गुस्सा हो जाता है और डेक्स का मुंह तोड़ देता है, जो कि मुझे नहीं लगता मैट ने जानबूझ के किया होगा, क्योंकि उसी का फायदा उठा के बुल्साई बाहर निकलता है जब पुलिस उसे क्लिनिक ले जाते हैं और वहां लिटरली वो अपने दांत को जो मैट ने तोड़ा था उसे वेपन की तरह यूज करता है और उस गार्ड को मार देता है और उसी गार्ड का यूनिफॉर्म पहनकर वहां से निकलता है और सीधा जाता है उस इंसान को मारने जिसने उसे मारने की कोशिश की थी, विल्सन फिस्क। बट एक्चुअली में ये सब खेल का असली मास्टरमाइंड थी और कोई नहीं, मिसेस फिस्क, क्वीन पिन वेनेसा फिस्क। जब एको सीरीज में माया ने विल्सन फिस्क के दिमाग के साथ खेला तब वो अंडरग्राउंड हो गया था और उस वक्त वेनेसा फिस्क के एम्पायर को कंट्रोल कर रही थी, जो कि हमें एपिसोड 1 में ही पता चलता है। बट हमें ये नहीं पता था कि फोगी अपने आखिरी के दिनों में जिस केस में काम कर रहा था वो विल्सन फिस्क के खिलाफ था और वेनेसा ने बुल्साई को भेजा फोगी को रास्ते से हटाने के लिए। और मैट को ये तब पता चलता है जब विल्सन फिस्क ने हेदर क्लिम को इनवाइट किया अपने ब्लैक टाई इवेंट में, जहां वो सारे रिच पीपल को ब्लैकमेल कर रहा था पैसों के लिए जो अपने पोर्ट प्रोजेक्ट में लगाना चाहता है। जहां हमें ये भी पता चलता है कि विल्सन फिस्क को स्वॉर्ड्समैन के बारे में भी पता है और उसी सीन में ये एपिसोड और भी कई सारे ब्रांच स्टोरी लाइंस को क्रिएट करता है। जब एक बंदा विल्सन फिस्क एंड जैक डुकिंस का फोटो खींचता है तो फिस्क का अपना टास्क फोर्स मींस एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स का राइज दिखाया जाता है। जब ऑफिसर पावल उस आदमी को खींच के ले जाता है और गर्म तेल में उसका हाथ डाल देता है डिस्पाइट अ वार्निंग फ्रॉम कमिश्नर हिमसेल्फ। उनको ना किसी का डर है ना किसी का परवाह, वो बस विल्सन फिस्क का ऑर्डर फॉलो करना जानते हैं, चाहे वो वे कितना भी ब्रूटल हो या फिर इलीगल। और उसी वक्त बीवी को भी दिखाया जाता है जिसे डैनियल ने ब्लैकमेल किया था
म्यूज के केस के वक्त। इनफैक्ट डैनियल ब्लेक को इस एपिसोड में प्रमोशन भी मिल चुका है, डेप्यूटी मेयर डैनियल ब्लैक। और बीबी यूरिक भी उस पार्टी में शामिल है ब्लैक के साथ अपनी दोस्ती को रिस्टोर करने के लिए, क्योंकि जब वो कमिश्नर के साथ बात करती है तो तब हमें पता चलता है कि बीबी को पता है कि विल्सन फिस्क ने ही उसके अंकल बेन यूरिक को मारा है और वो ये सब कुछ अपने अंकल बेन के मर्डर का रिवेंज लेने के लिए ही कर रही है। और कमिश्नर उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है, जहां वो बताता है कि एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स में जितने भी ऑफिसर्स हैं उन सब का कच्चा चिट्टा है मेरे पास, जो कि ऑब्वियसली वो बीबी यूरिक को मेल करेगा एंड बीबी पब्लिक के सामने इन सारे ऑफिसर्स का पर्दाफाश करेगी एंड बीबी के लाइफ में और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। बट राइट नाउ मैट के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है, क्योंकि उस तरफ बुल्सआई प्रिजन ब्रेक कर चुका है और ये खबर जब बक फिस्क को देता है तब फिस्क से कई ज्यादा वेनेसा टेंशन में आ जाती है और वो जब फिस्क को बताती है कि मुझे तुम्हें कुछ कहना है और जिस तरीके से उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, मैट समझ जाता है कि फोगी को मारने का कॉल वेनेसा ने ही लिया था और मैट तुरंत अपना डेंस पार्टनर चेंज करता है और वेनेसा से डायरेक्ट कन्फ्रंट करता है कि क्यों उसने फोगी को मारा और क्या विल्सन को ये सब कुछ पता है। और उस तरफ विल्सन फिस्क हेदर को मैट के सीक्रेट के बारे में बताने लगता है, पर इन सब ड्रामे के बीच उस तरफ बुल्सआई आ चुका है और अपने टारगेट पर निशाना लगा चुका है। पर जब वो शॉट लेता है तब डोंट नो व्हाई मैट जंप करके विल्सन फिस्क को बचाता है और बुलेट को खुद ले लेता है। एंड इस मोमेंट में एक सवाल ऑब्वियस हो जाता है कि बुल्सआई ने विल्सन फिस्क के ऊपर टारगेट क्यों रखा, वेनेसा के ऊपर क्यों नहीं। यानी इसका मतलब ये हो सकता है कि बुल्सआई को भी पता नहीं होगा कि एक्चुअली उसे ऑर्डर किसने दिया था, वेनेसा ने या विल्सन फिस्क ने। शायद उसे लगा होगा कि ऑर्डर विल्सन फिस्क के एम्पायर को बचाने के लिए है, तो वो ऑर्डर भी उसने ही दिया होगा। देन माय फ्रेंड, ये नॉर्मल सीधी सादी पेंटर एक मास्टरमाइंड में बदल चुकी है। वेनेसा फिस्क द रियल विलन ऑफ डेयरडेविल बोर्न अगेन। उसने इस तरह प्लान किया ये सब कुछ कि बुल्सआई को लगा कि विल्सन फिस्क ने ही उसे ऑर्डर दिया फोगी को मारने के लिए और उसी ने ऑर्डर दिया उसका प्रिजन चेंज करने के लिए, दैट मींस उसे मारने के लिए। और इस तरफ मैट को कभी पता चलता कि फोगी का डेथ किसने किया तो उसका सीधा शक विल्सन फिस्क पर जाएगा, ना कि वेनेसा पर, जो कि ऑलमोस्ट वैसा ही हो रहा था। मैट को भी लग रहा था कि विल्सन फिस्क ने ही फोगी को मारा है और उस तरफ बुल्सआई को भी लग रहा था ये सब कुछ विल्सन फिस्क का ही प्लान है। बट गलती ये हो गई कि ये दोनों इवेंट्स एक साथ हो गए और मैट को पता चल गया वेनेसा के प्लान के बारे में और इसीलिए मैट विल्सन फिस्क को बचाता है, क्योंकि उसने अपना प्रॉमिस निभाया है जो उसने सीजन 3 के फाइनल एपिसोड में किया था। You keep my secret, and you won't harm Karen Page or fucking Nelson or anyone else. बट फिलहाल सवाल ये है कि अब होगा क्या जब विल्सन फिस्क को पता चलेगा वेनेसा के बारे में और जब डेयरडेविल फिर से जागेगा और जब बुल्सआई को सच्चाई पता चलेगा, क्योंकि वेनेसा का प्योर विलेनस आर्क स्टार्ट हो चुका है। जब उसने एडम को रूथलेसली मार डाला तभी मुझे वेनेसा के अंदर का डेविल जागता हुआ नजर आ गया था। सो आई एम डैम एक्साइटेड फॉर एपिसोड 9 गाइस। ये एपिसोड जिस तरीके से मार्वल ने कुक किया है, आई एम प्रीटी श्योर एपिसोड 9 इसका 3 गुना होगा। सो यस, आई कांट वेट फॉर नेक्स्ट वेडनेसडे।